स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन शो हो रही है? जी। कल हमने ये देखा था कि क्या होता है डोमेन और क्या होती है होस्टिंग, और वर्डप्रेस क्या होता है। देखो, वर्डप्रेस जो होता है वो एक सीएमएस है, जो कि हमारा एक सारे एट्रीब्यूट्स को कलेक्ट कर कर हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं और एडिट करते हैं एक पेज पर। मान लो हमारा एक पेज है, उस पर हमने इमेज, उसी पर हमने बटन्स, उसी पर हमने लाइंस और बहुत सारी एक्टिविटीज करके एक पेज को हम बनाते हैं। उसी को हम होम पेज बोलते हैं और उसी को हम क्या, वेबसाइट बोलते हैं। वेबसाइट कितने टाइप्स की होती है वो हमने डिस्कस किया था कल। वर्डप्रेस क्या होता है, कि ऐसा सीएमएस है जो अलाउ करता है यूजर्स को बिना कोई कोडिंग के। आपने देखा होगा कि वेबसाइट कोडिंग से बनती है। अब कुछ कुछ वेबसाइट्स क्या होती है, बिना कोडिंग से हमें वर्डप्रेस क्या करता है, अलाउ करता है वेबसाइट बनाने का। पर हर हर चीज कोडिंग से अवेलेबल होती है, बिना कोई कोडिंग के अवेलेबल होती है वर्डप्रेस में। और अगर हम अदर प्लेटफॉर्म पर देखें तो बिना कोडिंग के काम नहीं चलता है, पर वर्डप्रेस एक ऐसा सोर्स है कि यहाँ पर बिना कोडिंग के काम चल जाता है। ठीक है। प्रतिभा, तुम्हें शो नहीं हो रहा है क्या स्क्रीन? आपने मैसेज किया है कि आपको स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। एक टाइम नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है। अभी हो रहा है? ओके, ठीक है। तो कल हमने देखा था कि डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होती है। तो डोमेन की कुछ सैंपल्स मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं, जैसे कि google.com हो गया, facebook.com हो गया, amazon.com हो गया, flipkart.com हो गया। दिस इज द डोमेन नेम। एंड वेबसाइट की होस्टिंग क्या होती है, जहाँ पर वेबसाइट का घर होता है जो कि नेट के थ्रू हम चलाते हैं, वो क्या होती है, हमारी वेबसाइट होती है। वेबसाइट होस्टिंग होती है और डोमेन नेम होता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या होता है, वेबसाइट वर्डप्रेस ही हम यूज क्यों करते हैं? वर्डप्रेस का सबसे पहला जो यूज करने का हमारा पर्पस ये है कि ये सबसे पहले तो होता है ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब कि हमें कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है इसके लिए। अब अगर हम दूसरे सोर्स देखेंगे ना, जैसे कि शॉपिफाई हो गया या फिर और अदर सीएमएस हो गए, उनके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। पर अगर हम वर्डप्रेस की बात करें तो हमें इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं परचेस करनी होती है। हमें इस यहाँ पर जो प्लगइन्स होती हैं बनाने के लिए, लाइक कुछ भी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए जो हमें प्लगइन्स की नीड होती है, वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। मतलब 1000 से भी ज्यादा प्लगइन्स यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। ठीक है। यहाँ पर थीम्स अवेलेबल होती है, जो थीम्स हम यूज करेंगे। मैं आगे आपको बताऊंगी कि थीम क्या होती है, प्लगइन्स क्या होती है, हम किसको थीम बोलते हैं, किसको प्लगइन्स बोलते हैं, मेन्यूज किसको बोलते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो ये सब चीजें वर्डप्रेस में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, इस वजह से हम वर्डप्रेस का यूज करते हैं। इसमें क्या होती है, वर्डप्रेस में एक तो कोई कोडिंग का नॉलेज हमको नीड नहीं होता है, कि हमें नॉलेज हो कोडिंग का तो ही हम वेबसाइट बनाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नॉलेज नीडेड नहीं होता है। ये एसईओ को कस्टमाइजेशन होता है, मतलब कि अगर हमने कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई है और हम उसका डोमेन नेम, जैसे कि google.com, डायरेक्टली हम वेबसाइट जो है, हमारा वेबसाइट का नाम डायरेक्टली अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो वो क्या, हमें शो होने लगता है। ये इसका एडवांटेज है। तो ये इजीली वो शो होता है। ये होता है वर्डप्रेस के अंदर। तो हमें ये सारी चीजें क्या होती है, पता होती है, वर्डप्रेस में इजीली मेंटेन होती है। इतना समझ में आया कि हम वर्डप्रेस क्यों यूज करते हैं? जी। ठीक है। प्रतिभा, समझ में आया इतना कि वर्डप्रेस क्या है और वर्डप्रेस हम क्यों यूज करते हैं?
हमारा यस यहीं मैम, से आया समझ। जर्नी स्टार्ट होती है। मुझे तो बस थोड़ा थोड़ा आया। हाँ, थोड़ा थोड़ा ही समझ आएगा अभी। अपन जब इसका पूरा वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में वर्डप्रेस होता क्या है। ठीक है। अब वर्डप्रेस क्या होता है ये हमारा मेन है, क्योंकि हमको सीखना ही वर्डप्रेस है। वेबसाइट क्या होती है वो हमने सीख हम्म। लिया। वेबसाइट कितने टाइप की होती है वो हमने सीख लिया। वेबसाइट को कहाँ यूज करते हैं वो हमने सीख लिया। अब वर्डप्रेस आपकी क्या। आवाज क्लियर नहीं आ रही, बहुत कट रही है। अब आ रही है। हेलो। नेट इशू हो रहा है। जी। एक मिनट। हम्म। देखो, अब वर्डप्रेस क्या होता है वो हमको सीखना है। मेन हमारा मोटो यही है कि वर्डप्रेस पर हम वेबसाइट को डेवलप कैसे करते हैं, यही हमारा मेन मोटो है। वर्डप्रेस क्यों यूज करते हैं, वर्डप्रेस को हम वेबसाइट कैसे उसमें बनाते हैं, यही हमको बना करना है, यही हमको सीखना है। अदर सीएमएस होते हैं, शॉपिफाई होता है, ड्रुपल होता है, जुमला होता है। तुमको ये सब चीजें अभी टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो तो अभी इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। बाकी धीरे धीरे जब हम इसको सीखेंगे पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें तुमको समझ में आने लगेगी। ठीक है। तो सबसे पहला यही है कि ये एक ओपन सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अवेलेबल होता है, इस वजह से हम वर्डप्रेस को सीख करते हैं। वर्डप्रेस का हमारा सबसे बेनिफिशियली यही होता है कि वर्डप्रेस जो है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एनवायरनमेंट देता है कि हम वेबसाइट को क्रिएट कर सकें। किसके थ्रू, थीम्स प्लगइन्स के थ्रू। हम डैशबोर्ड को वर्डप्रेस क्रिएट करके देता है, हमको डैशबोर्ड क्रिएट नहीं करना पड़ता है। हमको डेटाबेस अलग से क्रिएट नहीं करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ डेटाबेस जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता जाता है जब हम वेबसाइट बनाते जाते हैं। जब भी हम वेबसाइट को डेवलप करते हैं तो ऑटोमेटिकली बैकएंड में डेटाबेस क्रिएट होता जाता है। ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जो कि अगर आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हो कहीं तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटाबेस में, वर्डप्रेस में डेटाबेस का क्या रोल होता है और डेटाबेस कौन सी लैंग्वेज में बनता है। तो डेटाबेस माई लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जब हम कोई भी प्लगइन, कोई भी थीम वर्डप्रेस में डाउनलोड या अपडेट अपलोड करते हैं तो। ठीक है। समझ में आई इतनी बात। मैं तुम लोगों को मतलब ये क्वेश्चंस की और आंसर की तैयारी भी करते चलूंगी कि तुम लोगों को अगर बाद में किसी ने कुछ पूछा कि वर्डप्रेस सीखा है तो वर्डप्रेस में क्या सीखा है, तो वो समझ में भी आ सके और आप लोग बता सको कि हाँ हमको ये थ्योरी भी आती है वर्डप्रेस की, प्रैक्टिकली और टेक्निकल के साथ साथ। ठीक है। समझ में आया इतना। जी। ओके। अब हम ये टेक्निकली थोड़ा पार्ट पे जाते हैं कि हम वेबसाइट को कैसे क्रिएट करते हैं, क्या है वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस में जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले कल जो हमने होस्टिंगर पर हमारा चले जाते हैं, फिर से डोमेन और होस्टिंग पर चले जाते हैं। डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, कल अच्छे से समझ में आया था। मैं आज एक बार और रिपीट कर देती हूँ। डोमेन होता है वेबसाइट का घर, सबसे सिंपल लैंग्वेज। वेबसाइट का घर डोमेन होस्टिंग होती है, और डोमेन होता है उसका नेम। मतलब ये जैसे ये खुला mail.google.com, ये जो नेम है ये होता है डोमेन। और जो होस्टिंग होती है वो कहाँ पर है, कहाँ पर रहती है वेबसाइट, वो उसका होता है होस्टिंग। ये सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं आपको। जी। कहीं कोई लगे आपको कि नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत मुझसे बोल देना कि आप ये डबल से समझाओ। हम्म।
देखो, ये क्या हो गया हमारा होस्टिंग। होस्टिंग का डैशबोर्ड ओपन हो गया मेरा। देखो, होस्टिंग का मैं एक बार और समझा देती हूँ। होस्टिंग के कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, लाइक होस्ट गेटर, गोडेडी, ब्लू होस्ट, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे क्लाउडवेज हो गया, होस्टिंगर, ऐसे कई सारे जो होते हैं होस्टिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। हम कहीं से भी होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं, कहीं से भी डोमेन को परचेज कर सकते हैं। ठीक है। होस्टिंगर वन ऑफ माय फेवरेट, मेरा मुझे होस्टिंगर ही अच्छा लगता है क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है। इसमें एसएसएल भी ठीक से मिल जाता है, वायरस की कोई दिक्कत नहीं आती है, मालवेयर्स जो होते हैं, वायरस मालवेयर्स अटैक नहीं होते हैं, और ये काफी अच्छा इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई मैं होस्टिंगर यूज करती हूँ। ठीक है। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग जो होता है वेबसाइट का घर होता है। हम वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें नीड होती है होस्टिंग की, मतलब कि वेबसाइट के घर की, जहां हमें वेबसाइट को रखना होता है, उसको बोलते हैं हम होस्टिंग। होस्टिंग को हमको परचेस करना पड़ता है, लाइक सबसे पहले हमको होस्टिंगर डॉट इन करके ये एक ओपन होगा, देखो, ये इसका मेन पेज ओपन होगा। ये हम्म इस कुछ कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जहां पर से हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये परचेस कर सकते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, हमें परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो मैं आपको लिंक वगैरह शेयर करूंगी, तो आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हो, उसमें आपको कहीं अमाउंट नहीं लगेगा। पर हम एक क्लाइंट के लिए काम करना होता है, तो क्लाइंट से हम्म ही हम इसका अमाउंट लेते हैं, और क्लाइंट के लिए ही हम इस पे काम करते हैं। जैसे कि 149 पर मंथ में 2 मंथ्स के लिए हमको होस्टिंग मिलती है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसमें हमको क्या एक डोमेन फ्री मिलेगा, होस्टिंग के लिए माइग्रेशन फ्री मिलेगा, और ट्वेंटी हम्म फोर आवर्स सेवन हमें सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। हम्म हम ये स्टार्ट करेंगे, जैसे 69 रुपीज पर मंथ है। बिगिनर्स को हमको सिर्फ सीखना है, मान लो, तो सिंगल वेबसाइट बनाने के लिए हम ये ले लेते हैं। तो हमें ये प्लान चूज कर लिया, इसमें हमको एक वेबसाइट मिल रही है, हमें इसमें वर्डप्रेस की होस्टिंग मिल रही है, 50 GB का स्टोरेज मिल रहा है। ठीक है। और इसमें फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन मिल रहा है, एक ईमेल अकाउंट मिल रहा है। ये वाली जो लिंक है, आप इस लिंक को ओपन करके इसको थोड़ा सा रीड आउट करना। मैं आपको ये व्हाट्सएप पर मैसेज में अपने ग्रुप में डाल रही हूँ, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये है क्या। ठीक है। इसके सारे फीचर्स आप लोग देख लो, ये कहाँ यूज होता है, क्या चीज है, ये सब चीजें आप लोग देखना। टेक्निकल है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, बाकी धीरे धीरे समझ जाओगे। तो हमें क्या करना होता है, ये एक वेबसाइट का प्लान है, इसमें हम अनलिमिटेड वेबसाइट यूज कर सकते हैं, और कोई बिजनेस के लिए हमको ये प्लान लेना पड़ता है। ठीक है। तो 69 रुपीज पर मंथ में हम ये वाला प्लान चूज करेंगे। ये वाला प्लान चूज कर लिया हमने, और इसका पेमेंट कर दिया। ये यहाँ से आप, मेरा कूपन कोड है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, परचेस करना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। पर अभी मैं आपको सीखने के लिए मेरा जो डोमेन है वो आपको प्रोवाइड करूंगी, उस पर सीखना। आप अभी आपको हम्म परचेस वगैरह कुछ नहीं करना है। ये जब अच्छे से सीख जाओगे ना बिल्कुल, तब मैं आपको बोलूंगी तब लेना, अभी कुछ नहीं लेना। अभी सिर्फ हम्म सीखना है, वो मैं बताऊंगी, मैं अपने पास से दूंगी, उस पर सीखना है। अभी सिर्फ मैंने सीखने के लिए आपको बताया कि कैसे परचेस करोगे, कहाँ से लोगे, वो बताया है। ठीक है। हम्म अभी ये मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है अपना बिजनेस प्लान। तो ये अपनी होस्टिंग है। होस्टिंग कुछ ऐसी दिखती है, इसका इंटरफेस ऐसा दिखता है। ये अपना डोमेन है शो कंपनी नहीं का। हो रही मुझे। क्या बोल रहे हो प्रतिभा? कुछ बोला आपने प्रतिभा? स्क्रीन पे वो शो नहीं हो रहा है। अभी शो हो रहा है? अभी हो रहा है क्या शो?
अभी बताओ मुझे, अभी शो हो रहा है स्क्रीन मेरी या फिर से शेयर करूं? प्रतिभा? मे भी वो लीव हो गई। शो नहीं हो रहा। मैं ठीक है, स्टॉप करके फिर से शेयर कर देती हूँ, वेट। ओके। अब शो हो रही है स्क्रीन? अभी हो रहा है मैम शो। ठीक है, ओके। ये हमारी होस्टिंग का डैशबोर्ड है। अब हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे बनाते हैं वर्डप्रेस में वेबसाइट, वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये nasteknologies.com पे तो हमारे कंपनी की वेबसाइट बनी हुई है, ये मैंने बना के रखी हुई है। तो अब हम इसको तो नहीं देखेंगे, हमने एक नया डोमेन लिया हुआ है, वो नए डोमेन पे हम वेबसाइट बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये लर्न वेबसाइट डॉट शॉप दिख रहा है आप लोगों को? ये वाला डोमेन दिख रहा है? हम्म। ये मैंने आप लोगों के लिए परचेस किया है सिखाने के लिए, ठीक है? तो इस पर हम हमारा वेबसाइट को लर्न करेंगे। इस डोमेन पर गए, हमें क्या करना है, हमारी वेबसाइट क्रिएट करना है, ठीक है? तो क्रिएट योर वेबसाइट पर गए। जब हम क्रिएट योर वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्रिएट अ वेबसाइट। दो ऑप्शन क्यों आ रहे पता है आपको? माइग्रेट अ वेबसाइट और क्रिएट अ वेबसाइट। माइग्रेट का मतलब होता है कि ऑलरेडी कोई वेबसाइट बनी हुई है और उसको हम हमारी वेबसाइट पर माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेशन भी मैं बताऊंगी कि ये जो पार्ट है माइग्रेशन का, ये सबसे लास्ट पार्ट है। जब आप वेबसाइट बनाना सीख जाओगे तो वेबसाइट को कॉपी कैसे करते हैं, वेबसाइट को माइग्रेट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैं